क्या होगा जब कुछ लोग गलती से पूरे 100 साल पास्ट में जाकर पृथ्वी की हिस्ट्री ही बदल देते हैं। लेकिन ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पास्ट की सिर्फ एक घटना के बदलने से सब कुछ तबाह हो गया। कैसे सिर्फ एक छोटा सा बदलाव पूरे भविष्य को हिला सकता है। लेकिन अब क्या वे टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर फिर से सब ठीक कर पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई टाइम ट्रेवल साईफाई एडवेंचर सीरीज में। कहानी की शुरुआत एज़रा नाम की एक न्यूज रिपोर्टर से होती है, जो कि अभी अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पा रही, लेकिन आज उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है। उसकी बॉस ने बताया कि उसे टर्की जाकर वहां मौजूद 130 साल पुराने होटल पर एक आर्टिकल लिखना है। दी पैरा पैलेस नाम का ये होटल टर्की का सबसे पुराना होटल तो है ही, साथ में टर्की के आजाद होने का इतिहास भी इसी होटल से जुड़ा है। तो एज़रा तो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना आर्टिकल लिखने होटल पहुँच गई। यहाँ का मैनेजर अहमद अब एज़रा को वेलकम कर इस होटल से जुड़ी सारी हिस्ट्री बताने लगता है। कैसे आज से 100 साल पहले साल 1920 में पेरिड नाम की एक लड़की, जो कि इसी होटल के ओनर की पोती थी, उसने टर्की के सबसे बड़े क्रांतिकारी जनरल मुस्तफा को ब्रिटिश सैनिकों से मरने से बचाया था, और बाद में इसी वजह से टर्की ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हो पाया। फिर अहमद उसे इस होटल के रूम नंबर 411 के बारे में बताता है। कैसे यहाँ साल 1926 में एक बार एक औरत इस रूम नंबर 411 से कहीं मिसिंग हो गई थी, और वो फिर कभी किसी को नहीं मिली। उस रूम में उनके स्टाफ को सिर्फ एक पुरानी चाबी मिली थी, और उसकी मिसिंग होने की मिस्ट्री अभी तक कायम है। अब तक शाम होते हुए बाहर हर तरफ तेज बारिश होने लगती है, इसलिए मैनेजर अहमद अब एज़रा को इस रात होटल में रुकने को कहता है। एज़रा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जितना ज्यादा इस होटल के बारे में जानेगी उतना उसका आर्टिकल और बेहतर बनेगा। तो अब वो जानबूझकर उसी रूम नंबर 411 में रुकने को कहती है, जहाँ की करीब 100 साल पहले वो अजीब घटना हुई थी। इसके बाद अहमद अब उसे वही की दिखाता है, जो कि उन्हें उस औरत के मिसिंग होने के बाद उसके कमरे से मिली थी। हालांकि अहमद इस की को दे नहीं सकता, और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। एज़रा भी अपने रूम नंबर 411 में आकर आराम करने लगती है, लेकिन अब अजीब कारणों से उसे वैसी ही एक और चाबी रूम की टेबल पर रखी हुई नजर आती है। सो उसे लगा कि इसे अहमद ने रखा होगा। फिर जैसे ही एज़रा ने उस चाबी को पकड़ा और घड़ी की सुई 12 पर आई कि अचानक पूरा कमरा ही हिलने लगता है। एज़रा को तो समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, और जब थोड़ी देर में सब शांत होता है तो एज़रा तो डरकर अब सीधा भागकर बाहर निकल गई। लेकिन अब अजीब कारणों से बाहर का सब कुछ बदल चुका था। यहाँ तो पुराने स्टाइल में एक डांस पार्टी चल रही है। तभी एज़रा ने रियलाइज किया कि यहाँ तो टर्की का वही क्रांतिकारी जनरल मुस्तफा आया हुआ है, जिसके बारे में उसे मैनेजर अहमद ने बताया था। और यहाँ से एज़रा को पता चल गया कि वो अजीब कारणों से टाइम ट्रेवल करते हुए अब पूरे 100 साल पास्ट में आ चुकी है, यानी कि वो अभी साल 1918 में है, जब टर्की ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। और उसका ये टाइम ट्रेवल करना ये सब उसी रूम नंबर 411 की वजह से हुआ है। एज़रा को ये भी समझ आया कि इसलिए वो औरत साल 1926 में कहीं मिसिंग हो गई थी। शायद से वो भी तब उसी की तरह टाइम ट्रेवल कर गई होगी। अब एज़रा अपने आसपास के माहौल को समझ ही रही थी। तभी हलित नाम का एक आदमी एज़रा से बात करने लगता है, मानो वो उसे पहले से जानता हो। यही पार्टी में जॉर्ज नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था, जो कि जनरल मुस्तफा के करीब आना चाहता था, ताकि उसे समाप्त कर आजादी के विद्रोह को खत्म कर सके। तो वही प्रेजेंट में मैनेजर अहमद ने अपनी उंगली में कुछ अजीब सा नोटिस किया, और वो समझ गया कि गलती से वो रिपोर्टर एज़रा पास्ट में टाइम ट्रेवल कर गई है, यानी कि उसे उस कमरे और टाइम ट्रेवल के बारे में पहले से सब पता था। लेकिन अब वो समझ नहीं पाता कि जिस चाबी से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है वो तो उसके पास थी, तो फिर वो लड़की पास्ट में कैसे पहुंच गई? यही सोचकर अब अहमद खुद भी जल्दी से 100 साल पास्ट में चला जाता है। तभी इस समय में निकलते ही उसने किसी और औरत को एज़रा समझ लिया। पता चला कि इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। फिर वो जल्दी से असली एज़रा को इस समय में ढूंढता है। अहमद ने पूछा कि वो इस समय में कैसे आ गई, जबकि चाबी तो उसके पास थी। जिस पर एज़रा कहती है कि उसे अपने रूम में जाने पर एक और चाबी मिली थी, और उसे नहीं पता कि वहाँ वो चाबी किसने रखी। अब अहमद गुस्से में कहता है कि एज़रा को इस समय में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर इस समय में कुछ भी बदलाव हुआ तो उनका पूरा भविष्य बदल जाएगा।
क्या पता फिर टर्की कभी आजाद ही ना हो। वहीं वे तो अभी टाइम ट्रेवल कर फिर से फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस कमरे और चाबी से टाइम ट्रेवल सिर्फ एक ही समय यानी कि हर रात के 12 बजे पर ही किया जा सकता है। तो अब उन्हें ना चाहते हुए भी पूरा एक दिन यहीं बिताना पड़ेगा। तो अब एजरा इस समय में कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए अहमद उसे एक रूम में लॉक कर देता है। फिर वो खुद बाहर देखने चला गया कि एजरा ने यहाँ आकर उससे मिलने से पहले किसी और घटना में बदलाव ना कर दिया हो। जबकि ऊपर तो एजरा अब दरवाजा खोलकर बालकनी के रास्ते बाहर निकल जाती है। दरअसल वो अपने आर्टिकल के लिए जितना इस समय को ज्यादा जान सके उतना जानना चाहती है, लेकिन इसी बीच उसने गलती से ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज को फ्यूचर बता दिया। कैसे जल्द ही जनरल मुस्तफा टर्की को आजाद करवा देगा और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन एजरा को ये नहीं पता कि उसने ऐसा करके इतिहास की कितनी बड़ी घटना बदल दी है, क्योंकि अब ये जानकर ऑफिसर जॉर्ज किसी भी तरह से मुस्तफा को मारने का फैसला कर लेता है, चाहे उसे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कुछ देर बाद पार्टी के बाद जब एजरा सड़क पर घूम रही थी तो उसने चुपके से जॉर्ज को देखा, जो कि अकेले में खालिद को कह रहा था कि उन्हें कैसे भी करके मुस्तफा को अभी खत्म करना होगा। दरअसल खालिद चूंकि टर्की से ही है तो मुस्तफा के उसके हाथों मारे जाने से उन पर कोई शक नहीं करेगा कि ये अंग्रेजों ने किया है, यानी कि खालिद भी अंग्रेजों से मिला हुआ है। एजरा छिपकर ये सब सुन ही रही थी कि तभी पीछे से अहमद आकर उसे डांटने लगता है, ये कहते हुए कि वो अपने कमरे से बाहर क्यों निकली। अब तक उनके लड़ने की आवाजों को दूर से जॉर्ज और खालिद सुन लेते हैं। तो जॉर्ज ने जल्दी से खालिद से कहा कि इस लड़की ने उनका सारा प्लान सुन लिया है और खालिद अभी उसका पीछा कर उसे जान से मार दे। वहीं एजरा तो अब अहमद के साथ भागकर वापिस से होटल के कमरे में छिप जाती है। यहीं एजरा को अपनी ही एक और फोटो दिखाई दी, वो भी इसी समय की। दरअसल ये वही लड़की है जिसका चेहरा सेम एजरा से मिलता था और अहमद को भी कुछ ऐसा पता है जो वो एजरा को बताना नहीं चाहता। अब कुछ देर बाद सब शांत होने पर वे फिर से अपने रूम नंबर 411 में आ जाते हैं, जिस कमरे से उनकी चाबी टाइम ट्रेवल करवा सकती थी। अहमद के अनुसार अब रात के 12 बजने वाले हैं, तो अगर उनके हाथ में एक एक चाबी होगी तो वे फिर से अपने रियल टाइम यानी कि फ्यूचर में वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब अजीब कारणों से 12 बजने के बावजूद कुछ नहीं होता। अहमद ने कहा कि इसका होने का एक ही मतलब है कि यानी कि उन्होंने कुछ बड़ी गड़बड़ कर दी है। तभी उन्हें बाथरूम से आवाज आई और वे आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ तो एजरा जैसी दिखने वाली वही औरत जिसे पहले अहमद ने देखा था, अब उसकी बॉडी इसी रूम नंबर 411 के बाथरूम में पड़ी है और उसे किसी ने समाप्त कर दिया। अब अहमद कहता है कि चूंकि खालिद एजरा को मारने उनका पीछा कर रहा था तो फिर उसने होटल में इस लड़की को देखा होगा और चूंकि इस लड़की की शक्ल एजरा से मिलती थी तो उसने उसे ये समझकर मार दिया कि इस लड़की को उनका प्लान पता चल चुका है और अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन वो क्यों? अहमद इसके बाद इससे भी बड़ा राज एजरा को बताता है। दरअसल ये मारी गई लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की पेरिडे है, जिसे आने वाले समय में जनरल मुस्तफा को अंग्रेजों से बचाना था। लेकिन अब चूंकि ये तो एजरा की गलती से पहले ही मारी गई तो ना वो जनरल मुस्तफा को बचा पाएगी और ना ही कभी टर्की अंग्रेजों से आजाद हो पाएगा। यानी कि एजरा ने पास्ट में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसकी वजह से इतिहास बदलते हुए टर्की अब कभी फ्री नहीं हो पाएगा। अहमद गुस्से में चिल्लाता है कि इसलिए उसने पहले एजरा को एक कमरे में बंद किया था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी। अहमद अब कुछ सोचने के बाद आगे कहता है कि अब चूंकि एजरा की गलती से सब बदल चुका है, ऊपर से पेरिडे की शक्ल एजरा से मिलती थी, तो अब से एजरा को ही पेरिडे की जगह लेकर वे सारे काम करने होंगे जो कि ओरिजिनल हिस्ट्री में रियल पेरिडे करने वाली थी, ताकि उनका फ्यूचर ना बदले। इसके लिए एजरा भी मान गई और वो जल्दी से पेरिडे के कपड़े पहनकर अब उस जैसी तो बन जाती है। लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि इस औरत पेरिडे का घर कहाँ है। ऊपर से उसकी बुरी किस्मत जैसे ही वो होटल से निकली ही थी कि वो गलती से फिर से खालिद से टकरा जाती है, जो कि कल रात उसका पीछा कर रहा था। उसके साथ जॉर्ज भी था और वे पेरिडे को देखकर हैरान रह गए कि वो अब तक जिंदा कैसे है। सो खालिद तो अब सब जानने के लिए फिर से उसका पीछा करने लगता है, जबकि एजरा उससे अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगी। तभी लकीली रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर रिशाद मिल गया। रिशाद जो कि अंदर ही अंदर पेरिडे से प्यार किया करता था, वो भी अब पहचान नहीं पाता कि ये रियल पेरिडे नहीं बल्कि फ्यूचर से आई उसी की हम शक्ल एजरा है। वहीं एजरा अब इसी का फायदा उठाकर उसे अपने घर छोड़ने को कहती है, इससे वो खालिद से तो बच ही जाएगी, साथ में उसे अपने घर का पता भी चल जाएगा। कुछ देर बाद अब घर पर उसकी फैमिली नोटिस कर लेती है
कि पेरिडे का पूरा व्यवहार ही बदल गया। फिर भी उन्हें कभी शक नहीं होता कि वो उनकी बेटी पेरिडे नहीं है। अभी उसके पिता नेम उसे रात भर बाहर रहने के लिए डांटते हैं। इन्हीं बातों के दौरान एज़रा को पता चलता है कि जिस पेरिडे की उसने जगह ली है उसका पति ऑलरेडी मर चुका है और उसकी लायला नाम की एक बेटी भी है। फिर अब उसकी फैमिली उसे रेडी होने को कहती है क्योंकि शाम वाले डिनर पर उनके घर कुछ जरूरी मेहमान आने वाले हैं। और रात होने पर एज़रा को पता चला कि वे मेहमान कोई और नहीं बल्कि हालिद और जॉर्ज ही थे। सो डिनर के बाद अब एज़रा चुपके से अपने पिता नेम और जॉर्ज की बातें सुनने लगती है। उसे पता चला कि ब्रिटिश आर्मी उसके पिता नेम के गोडाउन में अपने हथियार रखवाना चाहती है जिससे वे विद्रोहियों पर अटैक कर सकें, यानी कि खुद पेरिडे का पिता तक अंग्रेजों से मिला है। तभी उसे बातें सुनते हुए हालिद ने देख लिया और वो कहता है कि उसे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वो कल रात भी ऐसा ही कर रही थी। तो हालिद ने धमकी दी कि अगर उसने कभी किसी को भी उनकी मुस्तफा को मारने की प्लानिंग के बारे में बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। हालिद इसके बाद उसे अगले दिन अकेले में उसके बारे में मिलने को कहता है। तभी उन्हें देखकर ऑफिसर इशाद उनके पास आ गया और हालिद को डरकर पेरिडे से दूर जाना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर अहमद होटल में काम करने वाली एक औरत सोनिया से मिलता है। दरअसल सोनिया एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से उसे भागकर टर्की आना पड़ा। अब अहमद का इस औरत सोनिया से एक खास कनेक्शन है जो कि आगे रिवील होगा। तो वहीं दूसरी ओर एज़रा जो कि पेरिडे बनकर उसके घर पर रह रही थी, वो अब इस समय काल और यहाँ के लोगों को समझने की कोशिश करने लगती है। फिर उसे पेरिडे की बेटी लायला दिखाई दी और एज़रा को बहुत बुरा लगता है कि काश उसने पास्ट में आकर कोई गड़बड़ ना की होती तो आज इस बच्ची की माँ जिंदा होती जिसकी अभी वो जगह ले रही है। अगले दिन तक एज़रा ने पेरिडे के बारे में अब तक जो कुछ भी जाना था वो सब लिखने लगती है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके कि वो असली पेरिडे नहीं है। और फिर वो अहमद के प्लान के अनुसार जनरल मुस्तफा को बचाकर ओरिजिनल टाइमलाइन को बदलने नहीं देगी। तभी उसे पेरिडे की एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक न्यूज़पेपर कटिंग थी। इसमें खबर थी कि साल 1916 में उसी होटल पैरा पैलेस के एक रूम में एक औरत की लाश मिली थी और वो बॉडी अजीब कारणों से बिल्कुल पेरिडे के जैसी दिख रही थी। तो एज़रा तो ये देखकर अब तुरंत होटल की ओर भागती है। फिर उसने अहमद से मिलकर उसे उस न्यूज के बारे में सब बता दिया। अहमद ये सुनकर सब समझ आता है और उसने एज़रा को बताया कि कल रात असली पेरिडे के मरने के बाद उसने उसकी बॉडी को रूम नंबर 411 में रख दिया था ताकि वो टाइम ट्रेवल कर किसी और समय में पहुंच जाए और किसी को पता न चले कि असली पेरिडे मर चुकी है और उसकी जगह एज़रा ने ली है। यानी कि कल रात उसकी बॉडी आज से 3 साल पास्ट में यानी कि साल 1916 में पहुंच गई और तभी 3 साल पहले उस बॉडी की खबर इस समय की पेरिडे को लगी होगी। यानी कि उनके एक टाइम ट्रेवल करने से अब बहुत से पैराडॉक्सेस बनने लगे हैं जो कि आगे जाकर और उलझते जाएंगे और दोनों ही जानते थे। यानी कि उन्हें जल्द से जल्द सब ठीक करना होगा। एज़रा भी इसीलिए अब रिस्क लेते हुए हालिद से उसके बार में मिलने जाती है जहाँ की कल रात हालिद ने उसे इनवाइट किया था। दरअसल एज़रा ये कंफर्म करना चाहती है कि उसके चक्कर में असली पेरिडे को क्या हालिद ने ही मारा था। तो वो कहती है कि पिछली रात किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, ये इशारा करते हुए कि वो हालिद था। हालांकि हालिद अब उसे मना कर देता है। उसने कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता तो वो अभी उसके साथ डांस नहीं कर रहा होता और वो तो उसके पिता को भी जानता है जो कि उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, तो फिर वो उसे क्यों मारेगा। यानी कि साफ है असली पेरिडे जिसकी बॉडी एज़रा और अहमद को अपने रूम के बाथरूम से मिली थी उसे हालिद ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। लेकिन वो किसने किया, ये तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एज़रा वापस होटल लौटती है तो देखती है कि यहाँ तो अहमद बेहोश पड़ा है। फिर उसने होश में आकर बताया कि जब वो असली पेरिडे की डायरी पढ़ रहा था तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर वो उसे डायरी चुरा कर भाग गया। यानी कि यहाँ ऐसा कोई है जिसे इन दोनों के बारे में सब पता है कि ये दोनों 100 साल फ्यूचर से हैं। अब अहमद ने पेरिडे की डायरी से जो कुछ भी पढ़ा था वो बताता है। ऐसे जब पेरिडे ने आज से 3 साल पहले वो बॉडी ढूंढी थी उसे तभी समझ आ गया कि वो बॉडी उसी की है और उसने उसकी जांच करनी शुरू कर दी। पेरिडे के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस होटल के मेन कॉन्ट्रैक्टर दिमित्री से मिली थी, वही आर्किटेक्ट जिसने ये होटल बनाया था। फिर दिमित्री ने पेरिडे को इस होटल के बहुत से राज बताए जिनमें से ये राज भी था कि इस होटल के अलग अलग कमरे
पास्ट या फ्यूचर के अलग अलग समय में जा सकते हैं। यानी कि पैरेडी को तो पहले ही इस होटल के बारे में सब पता था। तो अब अहमद का मानना है कि पैरेडी कल की रात ये पता करने आई होगी कि उसे कौन मारेगा, और तभी एजरा के धोखे में किसी ने उसे जान से मार दिया। एजरा अब तुरंत घर वापस आकर पैरेडी का सामान देखने लगती है, ये जानने के लिए कि उसे होटल के बारे में कितना कुछ पता था। लेकिन तभी उसका पिता नेम अब गुस्से में आकर कहता है कि उसे उसकी हलित की ओर से एक शिकायत मिली है और उसे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि एजरा कहती है कि वे कैसे आदमी हैं जो अपने ही देश को धोखा देकर अंग्रेजों की चाट रहे हैं। इस पर नेम अब गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने लगा, लेकिन एजरा उसका हाथ रोककर कहती है कि वे उसे मार नहीं सकते। अब नेम तो हैरान रह जाता है क्योंकि इस समय में औरतें ऐसा बिहेव नहीं करती, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि ये उसकी बेटी पैरेडी नहीं बल्कि फ्यूचर से आई हुई एजरा है जो कि एक लिबरल समाज से आई है। हालांकि अब नेम गुस्से में पैरेडी को अपने घर से निकाल देता है। तभी लाइला उसके पास आकर कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, लेकिन एजरा ने समझाया कि वो उसे अपने साथ नहीं ले सकती और वो यही सुरक्षित रहेगी। अब एजरा को यहाँ से रहने के लिए जगह चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि हलित वाले बार में उन्हें एक सिंगर चाहिए, इसलिए वो सिंगर की पोस्ट के लिए ऑडिशन देती है और इससे उसे दो फायदे मिलेंगे। एक तो उसे रहने को जगह मिलेगी, साथ में वो हलित पर नजर भी रख सकती है जो कि अंग्रेजों से मिला हुआ है। अब एजरा सबके सामने सिंगिंग कर अपना ऑडिशन देती है और वो सबको पसंद आया। हलित भी उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसे काम पर रख लेता है। फिर इसी बार में एजरा सोनिया से मिलती है। ये वही सोनिया है जिसे अहमद मिलता जुलता रहता था। हालांकि अभी तो एजरा और खुद सोनिया तक को नहीं पता कि उसका अहमद से क्या खास कनेक्शन है। फिर अगले दिन अहमद एजरा से मिलने आता है और बताता है कि उसे होटल के आर्किटेक्ट दिमित्री को ढूंढना होगा, वही आर्किटेक्ट जिसने 3 साल पहले पैरेडी से मिलकर उसे इस होटल के टाइम ट्रेवल वाले राज के बारे में बताया था। और फिर अगर वे और भी समय में टाइम ट्रेवल करने का रास्ता ढूंढ ले तो फिर वे सिर्फ कुछ ही दिन पास्ट में जाकर पैरेडी को मरने से बचा सकते हैं और फिर उन्हें इस समय में रुकना नहीं पड़ेगा और जो गड़बड़ एजरा ने इस समय में आकर की थी वे उसे होने से रोक देंगे। अहमद काफी ढूंढने के बाद अब फाइनली होटल के आर्किटेक्ट दिमित्री का घर ढूंढ लेता है और उसे घर के अंदर जाते ही वही टाइम ट्रेवल करने वाली बहुत सारी चाबियां दिखाई दी। यानी कि उसका मानना सही था, ये सारी चाबियां उन्हें अलग अलग समय में ले जा सकती हैं, जबकि उसके पास तो अब तक सिर्फ एक ही समय की चाबी थी और अगर वो अलग अलग समय में जा पाया तो फिर उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तभी यहाँ दिमित्री आ जाता है तो अहमद उसे पिछले कई दिनों की सारी सच्चाई बताने लगा, कैसे वो और एजरा नाम की एक और लड़की गलती से 100 साल फ्यूचर से इस समय में आ गई थी। फिर उस लड़की की गलती से अब उन्होंने टर्की का इतिहास ही बदल दिया है। तो दिमित्री उन्हें सिर्फ कुछ दिन पास्ट में जाने वाली चाबी दे दे जिससे वे अपनी सारी गड़बड़ी को ठीक कर सकेंगे और उनका ये देश गुलाम नहीं होगा। हालांकि अब दिमित्री तो ये सुनकर गुस्सा हो गया कि ये लोग टाइम ट्रेवल कर उनकी रियल टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो अब अहमद को अपनी बेसमेंट में लॉक कर देता है ताकि वो सोच सके कि उसे आगे क्या करना है। दूसरी ओर एजरा अब पूरे होटल में अहमद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे तो दिमित्री ने अपने घर पर लॉक कर दिया। सो अब एजरा फैसला करती है कि जब तक अहमद अपने साथ टाइम ट्रेवल वाली चाबियां नहीं ले आता तब तक उसे अंग्रेजों के प्लान के बारे में और जानना होगा ताकि वे विद्रोही जनरल मुस्तफा को मार न सकें। अब उसके खुद के पिता अंग्रेजों से मिले थे तो एजरा अब उनसे माफी मांगने का ड्रामा कर कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, वो वापिस से अपने पिता के पास जाती है। फिर जब वो अकेली थी तो एजरा चुपके से अपने पिता के ऑफिस में घुस गई और यहाँ वो उनके गोडाउन का पता ढूंढने लगती है, वही गोडाउन जहाँ के अंग्रेजों ने अपने हथियार छुपाए हैं। फिर एजरा अब जानबूझकर अपने पिता से झूठ बोल देती है कि उनके गोडाउन में आग लग गई है। नेम तो इससे डर ही गया और वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर तुरंत से गोडाउन की ओर भागता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और जैसा कि एजरा का प्लान था वो अब फाइनली उनकी गाड़ी में छुपकर उस गोडाउन तक पहुंच ही गई जहां अंग्रेजों ने अपने हथियार छुपा रखे थे और इन्हीं हथियारों के बल पर वे टर्की के विद्रोहियों को रोकेंगे। लेकिन इससे पहले कि एजरा अब गोडाउन से निकल पाती तभी हलित वहां जॉर्ज और कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ आ गया। एजरा इस डर से चुपचाप छुपी रहती है कि कहीं कोई उसे देख ना ले। फिर उसने जॉर्ज को हलित से ये कहते हुए सुना कि अब उन्होंने जनरल मुस्तफा पर हमले का प्लान आज से 3 दिन के बाद तय कर लिया है
और जनरल पर ये अटैक उसी होटल में होना चाहिए, जिस पर हलित रिप्लाई करता है कि ऐसा ही होगा। फिर उनके जाने के बाद एजरा तो तुरंत विद्रोहियों के लीडर जनरल मुस्तफा से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में उनके गार्ड्स ने रोकते हुए कहा कि वे तो अभी बीमार हैं और अभी वे किसी से नहीं मिल सकते। फिर भी एजरा ने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया कि वे अगले कुछ दिनों तक होटल के आसपास भी न जाएं, वहां उन पर अटैक हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर काफी कोशिशों के बाद अहमद को अब बेसमेंट के नीचे एक नाला मिल जाता है और वो उसी के जरिए यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन अब तक एजरा के सामने एक दूसरी प्रॉब्लम आ चुकी थी। जब वो वापस घर पहुँचती है तो यहाँ तो सोनिया जो कि बंधी हुई थी अब वो रिवील करती है कि उसके पहले यहाँ जॉर्ज और उनके ब्रिटिश सोल्जर्स आए थे और वे उसकी बेटी लायला को अपने साथ उठाकर ले गए हैं। एजरा डरकर अब उनसे बात करने तुरंत होटल भागती है, जहाँ पर उसे जॉर्ज ने कहा कि उसे पता है पैरिडी को उनके प्लान का पता चल चुका था और वो विद्रोहियों के लीडर जनरल मुस्तफा को आगाह करने उसके अड्डे पर गई थी, इसलिए अब वे उसकी बेटी को उठाकर उसी के हाथों जनरल मुस्तफा को मरवाएंगे। ऑफिसर जॉर्ज अब शर्त रखता है कि अगर पैरिडे को अपनी बेटी सही सलामत वापस चाहिए तो अभी वो होटल में एक पार्टी रखे और उसमें मुस्तफा को इनवाइट करे। जनरल मुस्तफा उस पर पूरा भरोसा करता है तो वो उसकी इनविटेशन को टाल नहीं पाएगा और फिर वे वहीं उस पर अटैक कर उसे समाप्त कर देंगे। एजरा इस धमकी के बाद टूटी हुई हालत में वापस होटल लौटती है और अहमद जो कितने दिनों में वापस लौटा है वो उसे सब बताती है। अब तक यहाँ ऑफिसर इरशाद के साथ पुलिस भी आ चुकी थी, उन्हें भी लायला के किडनैप होने की खबर मिल गई। हालांकि एजरा उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती, वरना कहीं ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज उस बच्ची को कोई चोट न पहुंचा दे। पहले ही एजरा की वजह से उस बच्ची की मां मारी गई थी, तो एजरा उस बच्ची को कुछ नहीं होने दे सकती। लेकिन अब अहमद इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए ऑफिसर इरशाद से झूठ बोल देता है कि लायला को तो इस होटल के आर्किटेक्ट दिमित्री नाम के एक आदमी ने किडनैप किया है। एजरा ये सुनकर कंफ्यूज हो गई कि अहमद दिमित्री को फंसा क्यों रहा है, लेकिन उसे अंदर से पता था कि अहमद जो कुछ भी कर रहा है इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। इसके बाद अहमद अब ऑफिसर रिशाद और पुलिस को साथ लेकर वापस से दिमित्री के घर जाता है, जहां दिमित्री तो उन्हें देखकर भागने लगा और पुलिस उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। अहमद इसी मौके का फायदा उठाकर दिमित्री के घर में रखी हुई वही टाइम ट्रेवल वाली सारी चाबियां उठा लेता है। फिर वो वापस एजरा के पास आकर उसे सब बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बाद में वे चाबियों के बदले दिमित्री से इस होटल के बाकी राज और टाइम ट्रेवल करने का तरीका उगलवा सकें। एजरा उसके इस प्लान से काफी इम्प्रेस होती है और जब दिमित्री से उन्हें इन चाबियों का राज पता चल जाएगा फिर तो उन्हें बस कुछ हफ्ते पास्ट में जाकर जो भी उनसे गड़बड़ी हुई थी और जो एजरा की वजह से पैरिडे मारी गई थी उन्हें बस उसे मरने से रोकना है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि एजरा इसलिए भी परेशान है कि ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज ने लायला को उठा लिया है, ऊपर से वो गोडाउन वाले वेपन से टर्की के सारे विद्रोह को कुचल देगा। सो जब तक दिमित्री अहमद को टाइम ट्रेवल का राज नहीं बता देता एजरा तब तक उन हथियारों को पुलिस से पकड़वाने का प्लान बनाती है। एजरा और अहमद अब जल्दी से गोडाउन में गए, लेकिन वे देखते हैं कि यहाँ तो सब खाली पड़ा है, यहाँ अब कोई हथियार नहीं थे। जबकि अगले दिन हलित ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज के पास जाकर कहता है कि कल रात विद्रोहियों ने उनके गोडाउन पर अटैक कर उनके सारे वेपन्स चुरा लिए हैं, जिस पर जॉर्ज गुस्से में पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन हलित ने कहा कि अभी उन्हें इसका कुछ नहीं पता, सब कुछ रात के अंधेरे में हुआ था और वे जरूर विद्रोही होंगे। अब जॉर्ज अपने सारे वेपन्स को खोकर बहुत गुस्से में था, तो वो फिर से एजरा को बुलाकर धमकी देता है कि वो उसकी बेटी लायला को तभी छोड़ेगा जब वो मुस्तफा को अपनी पार्टी में बुला ले। जॉर्ज तो अब गुस्से में अपने प्लान को और तेज कर रहा है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाकर रहेगा। वहीं एजरा जानती थी कि अगर उसे जनरल मुस्तफा की जान बचानी है तो उसे पहले लायला की लोकेशन का पता कर उसे वहाँ से जॉर्ज की गिरफ्त से फ्री करना होगा। सो वो अब ड्रामा करते हुए हलित के पास जाकर झूठ बोलती है कि उसकी बेटी लायला बहुत बीमार थी और अगर उसने ये दवा नहीं ली तो वो मारी जाएगी, तो अगर उन्हें उसे अपना काम करवाना है तो वे पहले ये दवा उसकी बेटी तक पहुंचा दे। हलित उसे रोते देखकर मान जाता है और दवा लेकर बाहर निकल गया, जबकि एजरा चुपके से उसका पीछा करने लगी ताकि वो उसके जरिए लायला तक पहुंच सके। लेकिन अब सरप्राइजिंगली हलित तो एक सीक्रेट जगह पर पहुंचकर कुछ विद्रोहियों से मिलने लगता है। ये सभी जनरल मुस्तफा के लोग थे और एजरा ने आगे देखा
कि हलित खुद सारे विद्रोहियों को गोडाउन वाले अंग्रेजों के वेपन्स दे रहा है, जबकि उसने जो जोर से झूठ बोला था कि उनके सारे वेपन्स लूटे जा चुके हैं, यानी कि वो सब हलित का एक सीक्रेट प्लान था। और यहाँ से कहानी का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हलित तो शुरू से ही अंग्रेजों से इसलिए मिला था ताकि वो उनके पास रहकर उनके सारे प्लान्स जानता रहे और फिर अपने विद्रोहियों की मदद करता रहे, यानी कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है। खुद एजरा तक उसे गलत समझ रही थी। हलित ने ही अंग्रेजों के सारे वेपन्स विद्रोहियों को देकर उन्हें और ताकतवर बना दिया। अब ये सब देखकर एजरा की जान में जान आती है और वो उसके सामने जाकर पूछने लगी कि वो उसे उसकी बेटी लायला का पता बता दे ताकि उसे जनरल मुस्तफा को पार्टी में न बुलाना पड़े और वे बच जाएं। हालांकि अब हलित ने बताया कि लायला को जहाँ रखा गया है, जॉर्ज ने वो सीक्रेट जगह तो उसे भी नहीं बताई है। दरअसल जब से उसने उसके सारे वेपन्स चुरा लिए हैं, तब से जॉर्ज उस पर भी शक करने लगा है। वो अब तक अंग्रेजों के साथ होने का नाटक कर रहा था ताकि उन्हें अंदर से खोखला करता रहे, लेकिन अब जॉर्ज को उस पर शक होने लगा है। सो हलित अब एजरा को सलाह देता है कि जॉर्ज उसे जो पार्टी चाहता है वो उसे जरूर रखे। वो पार्टी में जनरल मुस्तफा को इनवाइट भी करे और जॉर्ज के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे, क्योंकि उसने ऑलरेडी जनरल मुस्तफा को बता दिया है कि ये सब जॉर्ज का उसे मारने का ट्रैप है, तो एजरा चिंता न करे। तो दूसरी ओर अब अहमद जेल में दिमित्री से मिलने जाता है और वो उसे बाहर निकालने और चाबियां वापस करने का ऑफर देता है, इस शर्त पर कि वो होटल के सारे राज उसे बता दे, जिससे अब दिमित्री को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर वो जेल से निकलने के बाद अहमद को अपने साथ एक ग्रेव पर ले जाता है। दिमित्री ने बताया कि ये ग्रेव उसके मेंटोर की है, वही मेंटोर जिसने असल में समय में आगे या पीछे जाने का तरीका खोजा था। और फिर उन चाबियों और अपने मेंटोर की टेक्निक का इस्तेमाल कर दिमित्री ने ही वो होटल डिजाइन किया, यानी कि अगर उनके पास स्पेशल चाबियां हों तो वे होटल के अलग अलग कमरों से अलग अलग समय काल में जा सकते हैं। लेकिन दिमित्री अहमद को टाइम ट्रेवल करने से मना क्यों कर रहा था? इसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज से सालों पहले उसके मेंटोर ने टाइम ट्रेवल इसलिए खोजा था ताकि वो पास्ट में जाकर अपनी पत्नी को मरने से बचा सके। लेकिन फिर जब वो पास्ट में अपनी पत्नी को बचाने गया तो उसने कुछ ऐसा बदल दिया जिससे उसकी पत्नी के बदले बहुत से लोग मारे गए। और तभी से दिमित्री को यकीन हो गया था कि जब जब जो कुछ भी होना है, इंसानों को उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वे जितना ज्यादा समय से खेलेंगे, टाइमलाइन उतनी ही बिगड़ती चली जाएगी। और दिमित्री अब अपनी कहानी खत्म कर अचानक से अहमद पर अटैक कर देता है, क्योंकि अब वो होटल के सारे राज जान चुका था। तो दिमित्री को लगा कि अहमद के मरने के बाद टाइम ट्रेवल की जानकारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अहमद खुद को बचाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो किसी का बुरा नहीं करेगा, वो तो बस देश का फ्यूचर बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक बार ये सब नॉर्मल हो जाए फिर वे कभी टाइम ट्रेवल नहीं करेंगे। दूसरी ओर अब तक हलित फाइनली लायला की लोकेशन पता लगा लेता है। फिर वो एक ब्रिटिश सोल्जर का वेश बदलकर उसे बचाने चला गया। वो अपने प्लान के अनुसार गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए आग लगा देता है ताकि वो चुपके से लायला को लेकर निकल सके। शुरू में उसका प्लान काम भी कर रहा था, लेकिन जब वो लायला को लेकर गेट्स के बाहर निकल ही रहा था कि तभी एक ब्रिटिश सोल्जर उसे नोटिस कर लेता है और रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद तो दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और पता नहीं चलता कि कौन मारा गया है। तो वहीं होटल में अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। एजरा तो बहुत टेंशन में है कि वो आगे क्या करे। तभी उसे हलित दूर से इशारा करता हुआ दिखाई देता है, जिसे एजरा समझ गई कि उसे लायला मिल चुकी है और उसे उसने एक होटल रूम में छिपा रखा है। तो एजरा तो सबसे पहले अब तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगाती है और लायला से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। फिर वो लायला को नीचे पार्टी में सबके सामने ले आई और जॉर्ज अब उसे उसकी बेटी के साथ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एजरा ने अपनी बेटी को कैसे ढूंढ लिया, यानी कि अब उसका यहाँ पार्टी में जनरल मुस्तफा को मारने का प्लान भी फेल हो चुका है। एजरा अब सबके सामने आकर स्पीच देने लगी। वो जनरल मुस्तफा को आर्मी में प्रमोशन मिलने पर बधाई देती है और कहती है कि जल्दी वे उनका फ्यूचर बदल देंगे और टर्की को अंग्रेजों से आजाद करवा देंगे। ऑफिसर जॉर्ज अब ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी पार्टी के सेलिब्रेशन के बीच में ही हलित अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एजरा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई और उसे बताया गया कि हलित को तो पेट में गोली लगी थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। दरअसल आज दिन में जब हलित ने पहले लायला को बचाया था तब उसने उस सोल्जर को तो मार दिया, लेकिन उसी गोलाबारी के बीच उसे खुद भी एक
गोली लग गई, जिस पर अब डॉक्टर बताता है कि गोली लगने से हलित में काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है और उसकी हालत क्रिटिकल स्टेज पर है। अब से अगर वो अगले 3 दिन जिंदा बचा रहा तो ही उसकी ठीक होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर सच कहा जाए तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। एजरा इससे बहुत दुखी थी। उसे पता था कि हलित के साथ ये सब लायला को बचाने के चक्कर में हुआ है और ये काम हलित उसके कहने पर कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे सोनिया मिलती है और हलित के बारे में पूछती है। फिर हलित के बारे में जानकर सोनिया भी रोने लगी और इसे साफ हो जाता है कि सोनिया भी चुपके हलित से प्यार किया करती है, इसलिए तो वो प्रिंसेस होने के बावजूद उसके बार में काम करती थी। तभी एजरा को एक हैरान करने वाली बात पता चली, कैसे अब यहाँ भी अजीब कारणों से अहमद की हालत बिगड़ती जा रही है। उसके भी हाथ में काफी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, जिस पर अहमद ने अंदाजा लगाया कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब है कि पास्ट में उन्होंने गलती से कुछ ऐसा बदल दिया है जिसका असर सीधा फ्यूचर में उसके वजूद पर पड़ रहा है, यानी कि जिसके जरिए वो पैदा होगा। इस वक्त में उसकी जान खतरे में है। फिर एजरा ने उसे हलित के बारे में बताया जिसे गोली लगी है और वो क्रिटिकल हालत में है, जिसे अब अहमद और एजरा दोनों समझ जाते हैं, यानी कि अहमद और हलित के बीच कोई गहरा कनेक्शन है और अगर हलित को कुछ भी हुआ तो फ्यूचर में अहमद कभी पैदा ही नहीं होगा, यानी कि हलित कोई और नहीं बल्कि अहमद का ही पिता है। इसलिए उसकी गोली लगते ही अहमद की हालत अब खराब हो चुकी है। अब एजरा हिस्ट्री को याद करते हुए रियलाइज करती है कि वो दवा जिसकी खोज इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हुई थी, वो एंटीबायोटिक दवा असल में साल 1928 में खोजी गई थी और अब चूंकि वे साल 1919 में हैं, इसलिए हलित के इन्फेक्शन की अभी कोई दवा मौजूद नहीं है, क्योंकि इस समय में वो दवा अभी बनी ही नहीं है। तो यहाँ से एजरा फैसला करती है कि अब वो टाइम ट्रेवल करके साल 1928 के बाद के समय में जाएगी। फिर वहाँ से वो इन्फेक्शन की दवा लाकर हलित और अहमद दोनों को बचा लेगी। एजरा दिमित्री से मदद मांगती है कि वो उसे सही रूम और चाबियां बता दे, जिससे वो साल 1928 के बाद के समय में पहुंच सके। दिमित्री हालांकि डर रहा था, लेकिन फिर भी वो अहमद की खातिर उसे रूम नंबर 311 और उसकी स्पेशल चाबी दे देता है। एजरा भागकर वहीं गई और वो सक्सेसफुली टाइम ट्रेवल भी कर लेती है, लेकिन जब वो होटल से बाहर निकली तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो गलती से साल 1928 के बजाय अब साल 1917 में आ गई है, यानी कि पहले से भी 2 साल पहले। वो अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि वो वापस कैसे लौटे, तभी उसके सामने से इस समय का हलित गुजरता है और 2 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। एजरा जब भी एक चीज को ठीक करने के लिए टाइम ट्रेवल करती है तो उसे बाकी की चीजें बिगड़ जाती हैं। साल 1919 में हलित और अहमद दोनों की जान खतरे में है। ऊपर से एजरा ने पहले ही टाइम ट्रेवल कर टर्की की फ्रीडम को खतरे में डाल दिया है और वो तो अब गलती से 2 साल और पास्ट में आ गई, तो अब वो सब कुछ फिर से ठीक कैसे करेगी। कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आना बाकी हैं, जो सब आपको पता चलेंगे इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो नीचे कॉमेंट्स में अभी पार्ट 2 टाइप करें और इसका फाइनल पार्ट मैं सिर्फ 2 ही दिन में ले आऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अगले पार्ट और ऐसी ही जबरदस्त टाइम ट्रेवल सीरीज के लिए। थैंक यू।